हर सेशन में ये मुद्दे होते ही हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उस पर भी चर्चा का विषय है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में जो शुरू किया है, एसआईआर का जो पूरा सिस्टम शुरू किया है, वो महाराष्ट्र में जो पीठ पीछे हो रहा था, पर्दों के पीछे महाराष्ट्र का पूरा चुनाव हुआ, वो अब खुलेआम करने की तैयारी हो रही है। इस पे हमारा विरोध रहेगा और इसका हम विरोध बाकायदा जताएंगे। साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ये भी जिम्मेदारी ठहराने की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कहाँ चूक हुई, किस वजह से आज हमारी 26 जाने गई और हमने उसके ऊपर कार्रवाई जो की। पर साथ ही साथ वो आतंकवादी जो गए हैं, अभी तक मिले नहीं हैं और गायब हैं, उनको कब हमारी सरकार पकड़कर लाएगी और उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई करेगी। तो ये सारी चीजें होंगी, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर हो, सिटीजन इंटरेस्ट को लेकर हो, और खास करके जो एक डेमोक्रेटिक राइट है, वोटिंग राइट, उसका किसी तरीके से हनन ना हो और डेमोक्रेसी पे किसी तरीके का प्रहार ना हो। हम इस पर चर्चा करेंगे। कल इंडिया अलायंस की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ लीडर्स हम बहुत दिनों बाद एक साथ दिखे, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? देखिए, खुद उद्धव साहब ने कहा था कि जब से लोकसभा इलेक्शंस हुए तब से इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, और ये मीटिंग होना जरूरी है क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है, फिर आने वाले समय में सारे कॉर्पोरेशन के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे, और मीटिंग ना होने के कारण इतना असमंजस बना हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो मीटिंग ऑनलाइन बुलाई गई, और जो भी देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बिहार के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है उसकी बात कही, बाकी भ्रष्टाचार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, और खास करके जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो उसकी जो गलतियां जो हमारी हुई है, उसका भूल सुधार में क्या क्या काम किए गए हैं, वो सरकार हमें बताए। यही पहले मांग ये थी कि स्पेशल सेशन होगा, स्पेशल सेशन ना कर ऑल पार्टी मीटिंग को कॉन्फिडेंस में ना लेकर, तो जो भी मुद्दे हैं वो हम रखेंगे, वही उन्हीं पे चर्चा हुई है, कंसेंसस बनाने की चर्चा हुई है। महाराष्ट्र का अभी जो मानसून सेशन हुआ, उसके बाद पिछले एक हफ्ते में आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस 2 बार साथ मिलते गए हमें, तो ये क्या एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है? नहीं, देखिए, फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत सारी ऐसे मुद्दे होते हैं, और आदित्य जी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, तो उसके बारे में अगर वो चर्चा कर रहे हैं और मिल रहे हैं, मैं मानती हूं कि ये प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कुछ अच्छा काम राज्य के लिए करें। इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है? पिछले एक महीने में वैसे ही हिंदी मराठी का जैसे विवाद चल रहा है, वैसे भी ठाकरे वर्सेस निशिकांत दुबे एक नया विवाद है, तो अब इससे कैसे देखते हैं? नहीं, ये विवाद ना ही होता। जहां तक निशिकांत दुबे जी की बात है, ये विवाद होना भी नहीं चाहिए था, पर जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का चयन किया, जो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कहा और महाराष्ट्र के निवासियों के लिए कहा कि वो कोई भी राज्य में आया हम उनको मारेंगे, तो उसका रिएक्शन बनता ही है। इट्स एन इमोशनल इशू। आपका मत अलग हो सकता है एक मुद्दे को लेकर, पर आप पूरे महाराष्ट्र को गाली दें और महाराष्ट्र वासियों से कहें आप कहीं भी आए फिर हम आपको करेंगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ता है। तो ये मुद्दा उन्होंने बनाया जिसका जवाब दिया गया है। पर मैं फिर से कहूंगी, आपका विरोध हो सकता है, पर ये जो पर्सनल अटैक्स और राज्य को किसी कम में आंकना, ये कहीं भी सही नहीं है, तो उसका जवाब दिया गया है। आप भी एमपी है, वैसे ही सुप्रिया सुले भी एमपी है, उन्होंने कल ही कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी को कोई प्रेशराइज कर रहा है हिंदी सख्ती करने के लिए, तो वो तो सीएम है राज्य के, उन्हें कौन सख्ती कर सकता है? क्या केंद्र से कोई ऐसे हालचाल हो रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली से एक जो योजना बनाई जाती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 आइडेंटिटी, 1 नेशन 1 लैंग्वेज करने की जो कोशिश हो रही है, वो सब जग जाहिर है। चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, सभी उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबने वेलकम की। पर जब आप किसी कुछ चीज थोपने का काम करें, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में के 3rd लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी है, और मैं पूछना चाहूंगी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें कौन सी 3rd लैंग्वेज होगी? तो अगर वहां के बच्चों को ये ऑप्शंस हैं, तो महाराष्ट्र के बच्चों को ऑप्शंस क्यों नहीं है?
तो विरोध उसको लेकर था, उस शक्ति को लेकर था। तो जो प्रेशर आ रहा है कहां से आ रहा है, जो जिनकी आइडिया वन नेशन वन आइडिया, वन नेशन वन सन, वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन सब कुछ करते हैं, तो जवाब उनके लिए था। ऑल्सो मैम राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट किया है और अपोजिशन में भी काफी इस पे चर्चा है। कल डोनाल्ड ट्रम्प जो बोले हैं कि जेट्स मार गिराया है, उन्होंने हालांकि कंट्री का नाम नहीं लिया है, तो क्या इस मुद्दे पे कल हाउस में चर्चा होगी? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी, जहां तक देश का मामला है, क्या विदेशी लोग कहते हैं उसके ऊपर वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे डीजीएमओ ने जब स्पेसिफिकली कह दिया था कि सीज फायर में कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और थर्ड पार्टी का नहीं था, थर्ड कंट्री का नहीं था, तो बार बार जब वो दोहराते हैं कि हमने ट्रेड डील की बात कही कि ट्रेड तभी होगा जब सीज फायर होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो मैं उनसे यही पूछूंगी ट्रेड डील कहाँ है? तो ट्रेड डील भी अपने ही निष्कर्ष पे तब पहुंचेगी जब दोनों के सेल्फ इंटरेस्ट में होगा, दोनों देशों के। सिमिलरली सीज फायर भी तब हुआ जब वहां के डीजीएमओ ने फोन किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और हमारे इंडिया के डीजीएमओ से बात की। रही बात ऑपरेशंस को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, आई एम वेरी सर्टन कि आने वाले समय में सरकार ऑल पार्टी मीटिंग रखकर जो भी है बिहाइंड क्लोज डोर्स इस बात को रखेगी। एक आखिरी सवाल, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति एक वायरल वीडियोस पे घूम रही है, चाहे वो संजय शिरसाट हो, संजय गायकवाड़ हो, और उसके बाद आज मानिकराव कोकाटे का एक वीडियो आया है जो असेंबली में बैठकर रमी खेल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों का क्या मंशा है महाराष्ट्र को लेकर। एक हैं जो मारपीट कर रहे हैं, दूसरे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तीसरे जो हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, उनका तो काम यही था कि गद्दारी करके दूसरी तरफ चले जाओ। अब काम नहीं बैठा है तो रमी खेल रहे हैं। पर कहां तक ये सही है? टैक्स पेइंग जनता है महाराष्ट्र की, वो आपको ये अधिकार देती है, आपको जिताकर भेजती है ये कहकर कि आप हमारा हित वहां पर रखेंगे, पर उनकी बात ना कर और वीडियो गेम्स खेलना या फोन गेम्स, मोबाइल गेम्स खेलना कहां तक सही है? तो ये अब अजीत पवार जी खुद उस पर संज्ञान लेंगे, उम्मीद करती हूं, और अपने जो एमएलएज हैं जिनको गेम खेलना ज्यादा पसंद है, मुद्दे रखना कम, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे यू डिडंट आस्क अबाउट दैट इंडिया पाकिस्तान मैच बीइंग। आई विल डू इट हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ हाँ, इंडिया पाकिस्तान वाला। हाँ मैम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये ऑलवेज चर्चा का विषय रहा है। युवराज सिंह जैसे सीनियर प्लेयर इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए हाँ कह रही थी, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है। आप इस देखिए, कल मैंने इस मुद्दे को उठाया था जब मैंने इनका जो पोस्टर्स थे देखे, जहां पे इंडियन जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं जिन्होंने इंडिया की टीम जर्सी पहनी हुई है, इंडियन टीम में रह चुके हैं, वो लोग एक मैच खेलने वाले थे पाकिस्तानी की साइड, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। उनमें से वो पाकिस्तान प्लेयर्स शामिल हैं जिन्होंने हमारे देश के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ। यहां तक कि उनमें से एक ऐसा क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो हम किस मुंह से जाकर वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप? मेरा मुद्दा यही था कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने इंडस वाटर ट्रीटी पे डिस्कशन किया, हमने कहा कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस होगा वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये कहां तक सही है कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच करें, वो भी दूसरे देश में जाकर, और उस पर प्रॉफिट करें? क्या हमारा अधिकार नहीं बनता है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब देश सेवा में हमारे सैनिक लगे हुए हैं बॉर्डर पे, जब वो छाती पे अपने गोली खाते हैं, उनके परिवारजन उनका दुख बनाते हैं, हम उनके साथ शामिल हों, हम उनको के कंधे से कंधा मिलाकर कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं? और जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, वो आतंकवादी अभी भी फरार हैं। वो 26 लोग जो शहीद हुए, उनके परिवारों का क्या? उनके परिवारों के ऊपर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप अपने क्रिकेट मैचेस देखते हैं, वो कहीं भी ठीक नहीं है। मैंने इसका कल विरोध किया, मुझे इस बात की खुशी है, और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो इसमें शामिल हुए, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस, अक्रॉस आइडियोलॉजी, जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर उनको मजबूर किया कि इस मैच से वो विड्रॉ करें। पहले तो क्रिकेट प्लेयर्स विड्रॉ करने लगे, फिर WCL ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को रद्द किया। और मैं ये भी कह दूं, चाहे वो एशिया कप हो, कोई भी हो, जब देश ने एक मत से ये कहा है कि देयर कैन बी नो टॉक विद पाकिस्तान till they don't address the terrorism issue, then we should not have in any format any interaction with Pakistan. Now, finally, most controversial match India versus Pakistan has cancelled. How do you look at it? No, I would welcome the decision taken by WCL, and WCL, under tremendous pressure coming from the people of the country, called off this match.
But I was surprised, and I was the first one to raise this issue, that how can we have a match when, as part of Mission Sindoor, I was part of all the Western European delegation, where we said there can be no talk with, while Pakistan continues to bring in terror activities. And till that is not addressed, how can we even engage with them on any sports platform? And let me tell you this, whether it's the upcoming hockey matches that have got an NOC, whether it's the Asia Cup that is being discussed, I will continue to protest against it. Because when the Prime Minister and the government have categorically put the Indus Water Treaty in abeyance, when the Prime Minister in a cabinet meeting said that if there is any act of violence from Pakistan, it will be considered an act of war. When we are saying Operation Sindoor is in a pause and it is still ongoing, how can we allow matches like this? And it is for the BCCI and ICC to hold their, even, their senior players to account. They cannot just sign up for something which is going to be a match against Pakistan. So I raised this objection. People across the country supported this. And under tremendous pressure, WCL has called it off. Their owners have called it off. Their sponsors have called it off. So I would just say, please be mindful of the fact that people of the country